कपालिनी जगत उद्धारिणी महिषासुरमर्दिनी जगत उद्धारिणी निरंजनी नारायणी माँ निरंजनी नारायणी माँ देवी ओम 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 जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ 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 जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम और आप सभी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को मेरा प्रणाम। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें साक्षात माँ आदि शक्ति के स्वरूप के दर्शन हुए और उनकी पूजा करने का अवसर मिला और उनसे आशीर्वाद भी हम सभी ने प्राप्त किया। इस बार हमने नवरात्रि को सही मायने में मनाया। गुरुजी गुरु माँ की कृपा से हर दिन एक नए भाव से माँ शक्ति की आराधना की। दुर्गा उत्सव की सेलिब्रेशंस को इसी तरह मनाते हुए आइए अब एक नृत्य देखते हैं जो समर्पित है गुरुजी गुरु माँ के चरणों में, माँ आदि शक्ति के चरणों में। क्षमता भी तू, चंचल भी तू, नटखट भी तू, आंचल भी तू, बादल भी तू, मेरा आज तू, मेरा कल भी तू, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, आदि शक्ति
जो हमारा पालन पोषण करती है, प्रकृति सजाती है हमारी सुख सुविधा के लिए, जो कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है, समय आने पर अपना चंडी रूप धारण करके नेगेटिविटी से हमारी रक्षा भी करती है, नेगेटिविटी का संहार करती है। किस प्रकार माँ शक्ति ने महिषासुर का संहार किया, इस प्रसंग को आइए एक स्किट के रूप में देखें हमारे पूर्णानंदा के एक्टर्स द्वारा। ये हैं असुर रंभा, जिनकी इच्छा है एक बलशाली शक्तिशाली पुत्र पाने की, जिसके लिए वो घोर तपस्या कर रहे हैं। आज उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है और ब्रह्मा जी उन्हें वरदान दे रहे हैं। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। जो तुम्हारी इच्छा है बलशाली पुत्र पाने की, मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ। तथास्तु। अभी रंभा को वरदान मिल चुका है और वो जा चुके हैं अपने घर। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है महिषासुर। उसे किसी ने कहा है कि अगर अमर होना चाहता है और धरती और स्वर्ग पर अपना अधिकार करना चाहता है तो ब्रह्मा जी की पूजा उपासना करे। वरदान के अनुसार वैसे भी वह अति बलशाली और बलवान है। वह और भी बल पाने के लिए और अमर होने के लिए जंगलों में जाकर तपस्या करना चाहता है। अब देखते हैं कि महिषासुर अमरता का वरदान पाने के लिए क्या क्या करता है। कहानी है माँ दुर्गा और महिषासुर वध की। महिषासुर निष्ठुर था। उसके अत्याचार से तीनों लोक में हाहाकार मचा हुआ था। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए महिषासुर ने एक पैर पर खड़े होकर कई महीनों तक रात दिन भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। महिषासुर, ब्रह्मदेव कहो क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी पुरुष किसी भी रूप में कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, महिषासुर, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो अमर कैसे हो सकता है। अब चालाक महिषासुर ने कुछ सोचा और फिर कहा, तो प्रभु मुझे ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु एक औरत के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। उनके जाते ही महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा, 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 हा। औरत तो कमजोर होती है, वो क्या मारेगी मुझे। महिषासुर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अब अपनी मृत्यु का डर ही नहीं था और इसी के साथ उसके अत्याचार और बढ़ गए। अब उसने स्वर्ग में भी अपना आतंक आरंभ कर दिया। कुबेर, इंद्र, अग्नि, सारे देव हार कर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे, पर उनके बस में भी कुछ नहीं था। अंत में
अपनी अद्भुत शक्ति से एक अति तेजस्वी देवी की रचना की। ये थी माँ दुर्गा, जो दिखने में अति सुंदर थी और उनके चेहरे पर तेज प्रकाश था। 18 हाथों वाली ये माँ अब शेर पर सवार होकर सबके सामने खड़ी। आदिशक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति, जगत माता जगदम्बा का अवतरण हो, अवतरण हो। हे आदिशक्ति, हे महाशक्ति, परम शक्ति, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देव्यै नमः। परम शक्ति, महाशक्ति, जगदम्बा, जगत जननी, दुर्गा माता की जय। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै
ये कहानी है माँ दुर्गा और महिषासुर वध की। Wow, amazing performance by my Bhaiya and Bhabhi, our very best Poona Nanda actors. Amazing performance. Let us have a big round of applause for them once again. गुरुजी हमें शिक्षा देने के लिए हर बार किसी न किसी रूप से स्किट्स के द्वारा ज्ञान देते हैं। हमारा मनोरंजन करते हुए ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हमें दे देते हैं। ऐसे गुरुजी गुरु माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में अब हम विनती करते हैं कि अब हमें आज का विशेष ज्ञान हमें दें। गुरुजी गुरु माँ के चरणों में विनती है। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप लोग सबको। माँ के अलग अलग रूप के दर्शन, पूजा, आरती और गुरुजी भी आज माँ के रूप में। ये आपने कभी सोचा था कि ये रूप देखने को मिलेगा? नहीं सोचा था ना। हमको भी स्वामी जी ने एक बार ऐसा दर्शन दिए थे माँ के रूप में, और हमारी भावना तो उस टाइम एकदम स्टिल, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक माँ की मूर्ति में इतनी शक्ति कि गुरु भी माँ बन के हमको ज्ञान देता है, प्यार देता है। माँ की ही मूर्त है गुरु, और स्वामी जी से हमको ये बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ है। अभी आपने ये नाटक देखा था महिषासुर और दुर्गा माँ का। माँ क्यों इतनी क्रोधित हुई थी? आप लोग सब अभी देख रहे थे, क्योंकि वो विनाश की ओर बढ़ रहा था। हर चीज़ में उसको खाली विनाश ही दिख रहा था। लोगों को विनाश करना है, मन बुद्धि से वो इतना अहंकार में डूब गया था कि उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही पराक्रमी हूँ, मेरे से बड़ा और कोई नहीं। और ब्रह्मा जी से वरदान भी वो क्या मांगा कि मैं अगर मरूं तो एक माँ औरत ही मुझे मारे। और वो सोचा औरत में तो उतनी शक्ति है ही नहीं कि वो कहाँ से मुझे मार सकेगी। जब मैं अमर होना चाह रहा हूँ तो औरत में तो शक्ति हो ही नहीं सकती है, शक्तिहीन है वो। बदमाशियाँ सब जगह तहस नहस करते करते जब माँ के पास सब लोग पुकारने लग गए, हे माँ हमें बचाओ, हे माँ हमें बचाओ ये राक्षस से, तो माँ काली का रूप प्रकट हुआ। इतना क्रोध भरा रूप आपने देखा होगा कि वो नहीं चाहते हुए भी उसको क्रोध करना पड़ रहा है, क्योंकि वो विनाश का कारण हो रहा है। विनाश करना चाहती है कि ऐसा आदमी की क्या ज़रूरत है दुनिया में जो खाली नाश ही करना चाहता है। मैंने तो ऐसे जन्म देने के लिए कहा ही नहीं कोई को। वो खुद ही अपने अहंकार में आगे बढ़ता गया और अंत में उसका विनाश हुआ। ये है महिषासुर की कहानी और काली माँ की कहानी। अब आज यहाँ पर सब उपस्थित हर एक में महिषासुर है। आप लोग मानो या न मानो, हर एक में महिषासुर है, और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में अपना वध करना चाहता है। अपने राक्षसी वृत्तियों को उत्तेजित करता है। गुस्सा भी क्या, गुस्से से ज़्यादा एक अहंकार कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। हर आदमी यही सोचता है, हर औरत, हर बच्चा, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और सब गलत है। सब ऐसा सोचते हैं या नहीं, बताइए? करेक्ट? तो इसके लिए गुरुजी ने इतना अच्छा तरीका बताया कि हर एक के अंदर एक महिषासुर है, उसका नाश कैसे करें। ये 9 दिन में गुरुजी ने 9 दुर्गा की पूजा बताई थी, और किस लिए? अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो उसके लिए। फर्स्ट शैलपुत्री, ईगो।
तो शैलपुत्री की पूजा करने से उस माँ से हम विनती करते हैं कि हमारे ईगो का नाश कर दीजिए, हमारा ईगो को भस्म कर दीजिए, क्योंकि वो ही हर चीज़ नेगेटिव हमारी तरफ खींचती है, क्योंकि उससे हमको दुख ही दुख मिलता है, सुख कभी नहीं मिल सकता। ये है शैलपुत्री की पूजा। ये बकरी के जैसे मैं करते रहते हैं हम लोग, मैं ये किया, मैं वो किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है। मैं तो यहाँ देखते हैं कि नवरात्रि में बकरी की बलि दी जाती है, लेकिन किसी ने सोचा कि बकरी की बलि नहीं देनी है, उसकी जो आवाज़ है ना मैं की, उसकी बलि देनी है अपने को जो कोई नहीं करता है। जब मैं का नाश हो जाता है तो दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी, उसकी पूजा। ब्रह्मचारिणी का मतलब हर जगह माँ अपने को हर रूप में, हर स्थान में, कहीं भी 10 दिशाओं में ब्रह्म का ही ज्ञान देती है हमको, कि हर जगह वो है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। ये सृष्टि ब्रह्म में ही है, लेकिन जब तक वो मैं में रहता है तो ब्रह्म नहीं दिखता अपने को। जब मैं का नाश हो जाता है तब ब्रह्ममय का रूप हमारे सामने आता है। तो इस देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ब्रह्म का एहसास दिलाएं, ब्रह्म भाव में हमको आगे बढ़ाएं। तीसरे दिन कौन सी वाली है? चंद्र घंटा। और इसमें गुरुजी ने क्या बताया था कि आज्ञा चक्र पर आधे चंद्र का ध्यान कीजिए, और आधे चंद्रमा ऐसे पेंडुलम के जैसे मूव हो रहा है, कभी इस साइड तो कभी वो साइड, ऐसे घूमता जा रहा है। तो आश्रम में एक बार लास्ट ईयर वो पीओ अंकल के बेटे पूजा कर रहे थे कलशों का, तो बोले ये जो कलश हम सामने देख रहे हैं पूरे ट्रायंगल में, इसमें 15 दिन वैक्सिंग, 15 दिन वेनिंग, मून का वैक्सिंग एंड वेनिंग बोलते हैं मून का। तो एक महीने में 30 दिन है, तो 15 दिन हाई टाइड भी रहता है, 15 दिन लो टाइड भी रहता है। तो ये जो अर्ध चंद्र का हम ध्यान कर रहे हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा, वो नेचर है। जब चंद्र का नेचर है तो मनुष्य में नेचर तो आएगा ही आएगा। उस पर ध्यान कीजिए, आज्ञा चक्र पे, हमको उस पर कंट्रोल आ जाएगा कि हम उससे विचलित नहीं होएंगे। ये है चंद्र घंटा माँ की पूजा। तो इससे माइंड शांत होता है। और चौथी देवी कौन सी है अपनी? कुष्मांडा। इसमें ये माँ का अर्थ है, वो हमको बताना चाहती है कि तुम लोग हो क्या, तुम कभी एहसास करियो कि मैं तुम लोग एक्चुअली हो क्या। इतनी छोटी सी भी चीज़ नहीं हो ये दुनिया में। शरीर दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन पूरी सृष्टि के सामने आप क्या हैं? एक कण भी नहीं है आप। और उसका मैं आपको ये ज्ञान एक माँ ही दे सकती है कि तुम इतने छोटे हो, ये मैं छोड़ो और खुद को एकदम समर्पित कर दो। जो वो विशाल सृष्टि के रचयिता हैं, तुम्हारा मैं कुछ काम नहीं आने वाला। तुम समर्पित करोगे तो सब कुछ तुम लोग को मिलेगा, लेकिन बिना समर्पण के उस विशालता के सामने समर्पित कर दीजिए और खुद को इतना छोटा कर लीजिए कि मेरा अस्तित्व है ही नहीं। खुद का अस्तित्व खत्म करना, ये माँ से हम प्रार्थना करते हैं। और पांचवी माता स्कंद माता। स्कंद माता है माँ स्वरूपिणी, जगत जननी। और यहाँ से शुरू होता है एक अलग चैप्टर। माँ जो जन्म देती है उसको ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है हमको। जो हमको इस दुनिया में लाई है, ये दुनिया देखने को मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है, वो माँ के कारण। उसकी आराधना, उसकी पूजा,
क्योंकि वो हमारे लिए जगत जननी है। वो नहीं होती तो हम भी नहीं होते इधर। तो उसको ग्रैटिट्यूड कि आपके कारण मैं हूँ आज, नहीं तो मैं आज रह ही नहीं सकती थी ये दुनिया में। ये है स्कंद माता का रोल। उसके बाद है कात्यायनी, है प्राण, प्राण की माता। प्राण के बिना कोई चीज जीवित रह सकता है क्या? बताइए। प्राण के बिना कोई भी चीज जीवित नहीं रह सकता। जो ये सृष्टि चल रही है, जो आपको दिख रहा है, फल, पेड़, पौधे, हम सब बिना प्राण के क्या है? कुछ है? कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो वापस यहाँ हम ग्रैटिट्यूड, उसको ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि आपके कारण हम हैं, आपके कारण ये सृष्टि है आज, और आपके कारण ये सृष्टि देखने का और उसको महसूस करने का जो आनंद है वो आपके कारण ही हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट कौन से हैं? काल रात्रि। काल रात्रि माता साक्षी भाव से हर कुछ कर देती है। काल साक्षी है, काल के परे कुछ नहीं है। काल साक्षी होते हुए भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ हम आए, 1 घंटा बीत गया हमारा, तो हमारा ही तो जिंदगी 1 घंटा आगे बढ़ गई, 2 घंटे आगे बढ़ गई, इतने साल आगे बढ़ गए, लेकिन हमको एहसास नहीं हो रहा। काल को उसका एहसास है कि समय बीतता जा रहा है। उससे प्रार्थना कीजिए कि हमें वो मोक्ष प्रदान करे। कि काल कब हमारे लिए ख़त्म हो जाए हमें कुछ नहीं मालूम, और वो इतनी शक्तिशाली है, काल में वो कैपेसिटी है कुछ भी चेंज करने की, अगर उसके समर्पित हम हो जाएं तो। नेक्स्ट, गुरु माँ, वो तो स्वामी जी ने क्रिएट कर दिया आप लोग के लिए, नहीं तो नहीं थी। ये स्वामी जी की इच्छा थी। अब तुम बोल रही हो तो एकदम सडन रियलाइज हुआ। स्वामी जी के पास हम दशहरा फर्स्ट या सेकंड टाइम गए थे, और ये मैंने शेयर किया है कि हम लोग को ये पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं आता था। आज आपने देखा ना, सेम सीन रिपीट कर दिया स्वामी जी ने। आप लोग सब मेरे पूजा में जुटे हुए थे, गुरुजी और कमल जी दोनों अपनी ज्ञान की बातें चल रही थी। कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं था, सबका नज़र इधर था पूजा में। हम लोग स्वामी जी के साथ ऐसे ही करते थे, सब पूजा में लगे हुए रहते थे। हमको स्वामी जी अलग बुला के ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, क्योंकि ये इतना पावरफुल टाइम है ये नवरात्रि कि जो ज्ञान, जो आशीर्वाद ये टाइम हमको मिल जाए, वो फिर ऐसा आशीर्वाद शायद और कोई नहीं दे सकता जो ये समय। क्योंकि काल रात्रि के भी साक्षी हैं अपन, गुरु का सानिध्य और उनका ज्ञान, उसके अलावा और क्या चाहिए। तो अष्टमी का ही दिन था। अब जब तुम बोल रही हो आज गुरु माँ के रूप का कारण भी गुरु स्वामी जी है, अष्टमी के दिन ही मेरे को शाम को बुला के बोल रहे हैं मैं तुमको आज कुछ देना चाहता हूँ। और ये ऐसा मंत्र है कि इतना सीक्रेटिव है कि मैंने कोई को कभी नहीं दिया। अब एकदम नए नए थे, 1-2 साल से ही जा रहे थे। बोली न मेरी इच्छा थी स्वामी जी के पास कभी आऊँ, क्योंकि मेरे को तो पहले गुरु रूपे श्रद्धा थी, वो तो गुरु जी के कारण चली जाती थी साथ में। हाँ, सेवा करने की इच्छा आई थी, नहीं मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने भी ऐसे पूछ लिया, आप मुझे ही क्यों देना चाहते हैं? आपके पास तो इतने हैं सेवक, उनको क्यों नहीं देना चाहते? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इच्छा, मैं जिसको दूँ उसमें तुमको क्या ऐतराज है? और वो मंत्र अब आप बोलेंगे तो मुझे याद भी नहीं है, वो शायद 4-5 दिन भी नहीं ध्यान में आएगा, फिर इरेज भी हो गया। लेकिन वो मंत्र का बीज इसलिए डालें कि आज मैं उनकी ही बातें, जो माँ गौरी का रूप है, वो पूर्ण प्योर ज्ञान, वो मैं आप लोग सबके सामने प्रस्तुत करूं अलग अलग नवरात्रि की देवियों के थ्रू,
गुरुजी ने तो आपको मेथड बता दिया, लेकिन ये ज्ञान स्वामी जी ने ही हमें बताया कि हर चीज़, हर माँ में, माँ बहन कोई भी हो, हर में वो वास करती है, वो आदि शक्ति, जो शक्ति के बिना ये सृष्टि नहीं, और उसका ही हम अपमान कर देते हैं, उस शक्ति का तुच्छ समझकर, जो अभी महिषासुर ने किया था तो आपने देख लिया उसका नाश। शक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर उसको ज़्यादा सताएंगे तो विनाश ही विनाश लाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और 9 गुरुजी सिद्धि देने वाले दुर्गा माँ, वो सिद्धियाँ बहुत खुशी से देना चाहती है। जो भी उसकी पूजा करते हैं, जो उसकी भावना करते हैं, माँ को खुश करना बहुत आसान है। हम लोग सब ये जानते हैं, अपना बच्चा रोता है, वो आता है, भूख लग गई, हाँ भाई बैठ, खाना खिलाते हैं। मम्मी मेरे को वो चाहिए, माँ मुझे वो चीज़ चाहिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ माँ खुशी खुशी देने के लिए तैयार है, चाहे उसके बस में हो नहीं हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वो। और लेकिन जब बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, रोता रहता है और कहना नहीं सुनता है, तब माँ को विकराल रूप धारण करना पड़ता है। पहले तो गुस्से से उसको समझाती है, लेकिन गुस्से से भी नहीं मारता है तो 1 थप्पड़ 4 थप्पड़ रो रो के उसका बुरा हाल कर देती है बच्चे का। लेकिन बच्चा अगर समझता है तो ठीक, नहीं तो वापस उसको मार खानी ही पड़ेगी ये दुनिया में। तो ये है माँ का, दुर्गा का रूप। लेकिन शक्तियाँ सिद्धियाँ क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी महिषासुर ने सिद्धियाँ मांगी, क्या हुआ उसका? विनाशी मिला ना उसको, क्योंकि शक्तियों से अहंकार बढ़ता है और अहंकार के सामने कोई चीज़ नहीं टिक सकती है। इसलिए माँ को विनाश करना ही पड़ता है। उससे अच्छा तो शक्तियाँ मत मांगिए, मोक्षदायिनी भी वही है, सब सुख देने वाली भी वही है। उसके समर्पित हो जाइए कि माँ जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको सही लगे, वो जो मेरे लिए अच्छा है वो ही मुझे दीजिए। क्योंकि एक बच्चे को एक चीज़ सूट करता है, दूसरे बच्चे को दूसरी चीज़ नहीं सूट करता है। और ये माँ अच्छी तरह जानती है। 4 बच्चों में भी उसको मालूम है कि किसे क्या चीज़ नुकसान करेगी और किसे क्या चीज़ फ़ायदा करेगी। ये सब देख के माँ अपने हिसाब से कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ ना हो, ये करती है। लेकिन सामने वाला अहंकार में, ये सब जो हमारे बच्चे हैं इधर, अहंकार में नहीं, मैं मुझे ये चाहिए, वो मैं बकरी के जैसे हम शुरू हो जाते हैं। ये माँ दुर्गा कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये विकराल रूप धारण करूं और महिषासुर का नाश करूं। ये है हमारे 9 देवियों की कहानी, जो हम नवरात्रि इस बार जो गुरुजी बताए हैं, अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करना। एक छोटा सा इसमें ध्यान में आया, आप ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं? एक छोटा बालक था वो ध्रुव, उसको उसके पिता उसको उतना नहीं चाहते थे। पिता तो चाहते थे, लेकिन उसे सौतेला भाई था एक छोटा। उसकी माँ बोलती थी कि उसको ही राजगद्दी पे बिठाना है, तो आप इसको नहीं प्यार देंगे ध्रुव को, जबकि उनका ही बेटा था। तो उसको बहुत खराब लगता था कि मेरे छोटे भाई को तो गोदी में बिठाते हैं और मुझे गोदी में नहीं बिठाते हैं पिताजी, मुझे प्यार नहीं देते हैं। पिता का मन तो बहुत रहता था, लेकिन वो उनके वश में नहीं था। तो ये ध्रुव ने सोचा, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे पिता का गोद और पिता का प्यार मिल जाए मुझे। और छोटा बालक था, उसने अपना तप शुरू कर दिया कि मुझे कुछ ऐसा अलग करना है
जो मुझे मेरी इच्छा पूरी हो। और उसने क्या मांगा? खाली पिताजी का गोद ही तो मांगा है, और तो कुछ नहीं मांगा वो। तो तप करता रहा, सब देवी देवता परेशान कि ये छोटा सा बालक इतना तप कर सकता है। तब भगवान प्रकट हुए और पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतने छोटे हो के तप क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे पिताजी गोदी में नहीं बिठाते हैं, आप मुझे मेरी गोदी में बिठा लो। बस उसकी एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और भगवान ने उसको उसके गोद में उनके गोद में ले लिया, और वो ध्रुव तारा कहलाता है। तो यहाँ एक ये लेसन मिलता है कि अगर हमको कुछ मांगना भी है तो एक सरेंडर की भावना, कि बस हम आपके गोद में रहें, आपके समर्पित रहें। जब हम बच्चे को गोद में रखते हैं तो उसको टेंशन थोड़ी है कोई भी चीज़ का। अरे धूप है, बारिश है, कौन मुझे बचाएगा, मुझे कौन खाना देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़े पावर के ऊपर समर्पित है। उसकी माँ या पिताजी वो ध्यान देंगे, उसका तो टेंशन ही ख़त्म हो जाता है। तो अपने सबको ध्रुव के जैसे बनना है, एक छोटे बच्चे के जैसे माँ बाप के सामने समर्पित होके यहाँ पे अपने कॉस्मोस, ब्रह्म भाव, अपने गुरु और माँ स्वामी जी। एक छोटा सा गाना, ये गाना जब देख रही थी मैं कल, तो उसमें अच्छा है, ये कॉमेडी है उसमें। ये गाता तो है भगवान के सामने, लेकिन है वर्ड्स उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये देख के ऐसे समझ में आया कि दुनिया में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, लेकिन वो सब करते हैं खुद के फायदा के लिए। तो मैं 2 लाइन गाऊं उसका। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन बस तुम्हें यूं ही गाता रहूं। तन मन धन सब है तेरा। जो गुरुजी बार बार बोलते हैं, लेकिन सब सुपरफिशियली कर रहे हैं। एक्चुअल में स्वामी जी के सामने समर्पित करके देखिए, फिर लाइफ तो एक जैसे माँ के और बाप के गोद में बैठे हैं वैसे हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब यहाँ आ जाता है ट्रांसफर। थैंक यू। आज जब से मुझे एहसास हो रहा है कि ये गुरु जी हैं और मैं गुरु माँ हूँ, क्योंकि आपने इतने सालों में देखा भी होगा कि प्रवचन गुरुजी स्टार्ट करते हैं, लास्ट में थोड़ा सा समय गुरु माँ को दे देते हैं खुश करने के लिए। आज साड़ी पहन करके मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको इतने साल कैसे लगा होगा। बड़ इतना ज्ञान ज्ञान कूट कूट करके दे रहे हैं गुरुजी, और गुरु माँ चुपचाप सुन रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर माइक आप भी ले लीजिए। बड़ा माँ का भाव आ रहा है मुझे तब से, जब से ये रूप धारण किया है। केवल प्रेम का ही प्रेम का भाव। आदमी को कभी पता नहीं चलता है, पुरुष को कभी पता नहीं चलता है कि एक स्त्री क्या सोचती होगी, क्या फील करती होगी, उसकी भावनाएं क्या होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होगी उसकी, किस दृष्टि से वो देख रही होगी हर चीज़ को, क्या चाहिए उसे। ये आदमी के समझ के बाहर की चीज़ें हैं।
परंतु जब यह रूप धारण किया तो कुछ कुछ पता लगने लगा कि एक औरत क्या सोचती होगी, एक स्त्री क्या सोचती होगी, उसकी भावनाएं क्या होगी। वो छोटी छोटी खुशियां चाहती है, एक स्माइल चाहती है, छोटी छोटी बातें करना चाहती है। उसको बड़ी बड़ी बातें, भारी भारी बातें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, और सबसे ज़्यादा उसको खराब लगता है जब उसको इग्नोर किया जाता है। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि मुझे गुरुजी इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट में जब गाना गाया और 2-3 बार गुरुजी गुरुजी कहा तो लगा कि नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा कि न तो हम उस देवी आदि शक्ति को, दुर्गा माँ को या किसी भी देवी को इग्नोर करना चाहिए, और न ही अपने परिवार में एक पत्नी को, माँ को, बेटी को, जो शक्ति का स्वरूप है। हर स्त्री में सृष्टि की जननी की शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सदा उसकी रेस्पेक्ट, उसका मान, उसकी इच्छाओं की पूर्ति। छोटी छोटी इच्छाएं हैं, बड़ी इच्छाएं नहीं है, उसकी बड़ी डिज़ायर्स नहीं है। उसे अपने पति का समय चाहिए, एक बेटी को अपने बाप का समय चाहिए, बाप के साथ में वो खेल सके, कूद सके। लड़कियां, स्त्रियां शुरू से ही डिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंसी में वो बहुत एंजॉय भी करती है। ये अलग बात है कि आज के ज़माने में यंगस्टर्स को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, परंतु डिपेंडेंसी में जो आनंद है वो इंडिपेंडेंसी में नहीं है। वो निष्फिक्र, कोई बात की चिंता नहीं। अभी सुबह ही वो रवि हमको यहाँ ला रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी आपसे मिलते हैं, आपके पास रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है, संसार मन से हट जाता है। परंतु जब आपसे दूर चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत माया में फंस जाते हैं। मैंने कहा ऐसे तुमको लगता होगा, क्योंकि जब एक बच्चा एक बाप के कंधे पर बैठकर नुमाइश, एग्जीबिशन या कहीं भी जाता है, बैठा कंधे पर है, देख रहा है वो दुकानों को, खिलौनों की दुकानों को, वहाँ बड़े बड़े राइड्स हैं, वहाँ देख रहा है, वो खाने के स्टॉल्स को देख रहा है। जब वो ये सब देख रहा है, वो जब राइड्स को देख रहा है, झूलों को देख रहा है, खाने के स्टॉल्स को देख रहा है, तब उस समय उसे ये पता नहीं है कि वो बाप के कंधे पर बैठा है, और वो सोचता है कि मैं उन चीज़ों में उलझ गया, परंतु बैठा तो बाप के कंधे पे ही है। वैसे ही मैंने कहा, तुमको लगता है कि तुम माया में फंसे हो, परंतु जो व्यक्ति गुरु के समर्पित हो जाता है वो एक बच्चे के जैसे बाप के कंधे पर बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि मैं माया में उलझा हुआ हूँ, लेकिन वो गुरु के कंधे पर बैठे हुए ही उस माया का आनंद ले रहा है, उलझा हुआ नहीं है, उसका आनंद ले रहा है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब तक पूर्ण समर्पित हैं हम, जब तक पूर्ण सरेंडर हैं, तब तक माया छू भी नहीं सकती, और माया को हमें भोगना है, पूर्ण रूप से भोगना है। हम भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा है कि आप जो भी यहाँ है या जो नहीं भी है, या सारी सृष्टि, मुझे बार बार इतने एक्सपेंशन में मैं जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो मेरे भीतर है, मुझसे बाहर नहीं, मेरे ही भीतर, मेरे ही गर्भ में, मेरे ही उदर में है, मेरे ही वूम में है। क्योंकि हम जब उस एक्सपेंशन के भाव में चले जाते हैं तो हमसे बाहर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सर्वव्यापक हो जाते हैं। और तब से मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। मैंने भी एक मेरा रूप धारण किया, और दूसरों के साथ भी मैं रहते हुए मेरे ही भीतर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। हमारे भीतर ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और कई तरह के सेल्स हैं जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको कोई जाकर के पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो,
वो बोलेगा कि मैं घूम रहा हूँ, मैं संसार में घूम रहा हूँ, मैं देखो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ पोल जा रहा हूँ, मैं इंडिया से अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका से इंडिया आ रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। वो एक छोटा सा ब्लड सेल ऐसे ही सोचेगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं अभी अभी ऑक्सीजन लेकर के मैं हार्ट को दे करके आया, लंग्स को दे करके आया, फिर लंग्स से मैंने और कुछ पोल्यूशन लिया और मैं उसको बाहर भेज रहा हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं वैसे काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी है सब। अंदर सारी सृष्टि चल रही है, हिल रही है, बिजी है, परंतु हम तो बैठे हैं चुपचाप। आप चुपचाप बैठे हो, परंतु आपके भीतर एक सृष्टि चल रही है। वहां पर स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, महिषासुर भी है, दुर्गा भी है, फॉरेन सेल्स, फॉरेन बैक्टीरिया, मलेरिया के, डेंगू के, कैंसर के जाते हैं, हमारे वाइट सेल्स उनसे फाइट कर रहे हैं, वो महिषासुर हैं। दुर्गा आती है, फाइट कर रही है, उनको मार रही है। सृष्टि की सृष्टि चल रही है भीतर, परंतु जो हम एक अकेले अखंड, न हमारा उधर ध्यान, न हमें पता, और कोई कहे भी कि ये ब्लड सेल्स जो इतना सा है वो ऐसे सोच रहा है, वो वैसे सोच रहा है, तो हम हंसेंगे कि वो केवल सोच रहा है, क्योंकि जो कर रहा है वो तो मेरे इंस्ट्रक्शन से कर रहा है। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से मेरे इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो भीतर की सृष्टि चल रही है। मेरे ही इंस्ट्रक्शन से हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, बैक्टीरिया चल रहे हैं, सेल्स चल रहे हैं। मैं नहीं तो ये भी नहीं, मेरे भीतर की सृष्टि भी नहीं। और यही एक आगे लेकर के आप देखोगे, एक बड़ा सत्य प्रकट होगा कि ये सारी सृष्टि, सारी धरती, सारे जीव, चांद, तारे, सूर्य आदि आदि सारी सृष्टि इसी प्रकार उस आद्य शक्ति के भीतर चल रही है, उस आद्य शक्ति के अंदर है। हम तो केवल एक वन सिंगल ब्लड सेल हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के एक सेल में जो अहंकार होता है, वैसे ही हम ये ट्रिलियंस ऑफ जीवात्माओं में एक सेल के बराबर है उस माता के गर्भ में। हम सोच रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने इतना काम किया, मैंने नुकसान किया, मैंने प्रॉफिट किया, उसने मुझसे ऐसा किया, मैंने झगड़ा किया, उसने मेरे साथ धोखा किया। ये कहानी अगर आपको आपके भीतर के सेल्स से सुनाई दे, आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये मेरे अंदर है, और मेरे अंदर रहते हुए सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। हम हंसेंगे। वैसे जब जब हम कुछ कहते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो वो माँ हंसती है जिसके शरीर में हम, जिसके अंदर, जिसके भीतर हम जीवित हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। जो कुछ शरीर में हो रहा है वो ही का वो ही ब्रह्मांड में भी हो रहा है। हमारे वश में कुछ नहीं है, कुछ करना कुछ न करना, सारा का सारा उन शक्तियों का ही करा किराया हुआ है। वो ही हिला रही है, वो ही डुला रही है, वो ही ले जा रही है, उसी के अंदर ही हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक माँ के गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे, ट्विंस। तो अंदर ट्विंस बातें कर रहे हैं। माँ के वूम्ब में, गर्भ में ट्विंस थे, दोनों ट्विंस बातें कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ अंदर। दूसरे ने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बोले बड़े सुख का जीवन जी रहे हैं हम लोग। उसने कहा हाँ बड़ा सुख है यहाँ, तो अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे ने कहा कि लेकिन तुमको पता है कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ और भी कुछ अच्छा होगा और कुछ नया होगा।
तो पहले बच्चे ने कहा कि यहां से बाहर का मतलब क्या हुआ? बाहर कोई कुछ होता थोड़ी है, हमारी दुनिया तो यही है, हम यहीं रहते हैं, गर्भ में ही रहते हैं। बोले नहीं, जब हम पैदा हो जाएंगे तब हम एक नई दुनिया में जाएंगे। तो उसने कहा पैदा हो जाएंगे का मतलब क्या है? पैदा होने का अर्थ है हमारा अस्तित्व छूटना यहाँ पर, उसे पैदा होना कहते हैं। हम तो यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं, और जो यहाँ मरते हैं तुम उसे पैदा होना कह रहे हो क्या? बोले हाँ, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसने कहा बाहर निकलते हैं, बाहर होता क्या है? सृष्टि तो यही है, दुनिया यही है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है कि इससे बाहर भी कुछ होता है। उसने कहा क्या होता है? उसने कहा वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ और कई लोग होते हैं, वहाँ हम पैदल चलते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो गए क्या? आगरा के पागल खाने से आए हो क्या? ऐसा बाहर कुछ नहीं होता है, जो है यही है, यही सृष्टि है। हम तो यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड से ही हमको पोषण मिल रहा है, कोई खाना चबाना कुछ नहीं होता है, चलना फिरना कुछ नहीं होता है। हम चल रहे हैं यहाँ पर, कभी सिर ऊपर तो कभी सिर नीचे, वूम में बच्चा घूमता रहता है गोल 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 गोल। वो बच्चा जब घूमता है तो सोचता है कि मैं सारी सृष्टि में घूम रहा हूँ। ऊपर है तो सोचता है इंडिया में हूँ, सिर नीचे हो गया तो सोचता है अमेरिका में आ गया हूँ, क्योंकि दुनिया उतनी है, उसने वही देखी है। तो दूसरा कहता है कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इससे ये इतनी दुनिया नहीं है। उसने कहता है मुझे लगता है कि कोई पागल का असर हुआ है तुम्हारे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने सुना है कि एक माँ होती है, हम माँ के गर्भ में हैं, और जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, जो जीवन मिल रहा है, जो हमें पीने के लिए, खाने के लिए, पोषण के लिए मिल रहा है, वो माँ के द्वारा मिल रहा है। उसने कहा है ये माँ वहाँ कुछ नहीं होती है, ये दुनिया है, हम यहाँ पैदा होते हैं, हम यहाँ मर जाते हैं, ये माँ क्या होती है? उसने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि हम माँ के भीतर हैं। दोनों का कॉन्वर्सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो उसने कहा कि तुमको कैसे पता कि माँ होती है? हम किसी के अंदर है, हम अंदर कुछ नहीं है, यही दुनिया है। हम जैसे सोचते हैं कि ये दुनिया है, परंतु उस आद्य शक्ति माँ को पता है कि ये सारे के सारे मेरे अंदर हैं, ये मेरे भीतर है, और हम यही सब बातें कर रहे हैं प्रवचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, कि इसके बाहर कुछ नहीं होता है, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता है, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं आत्मा होती है, कोई बोलता है आत्मा कुछ नहीं होती है, मर जाते हैं तो मर जाते हैं, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर पैदा हो जाते हैं। ये कह रहा है कि नहीं, माँ होती है। जैसे गुरु कहता है कि माँ होती है, एक आद्य शक्ति है जिसका ब्रह्मांड पेट है, उसके पेट में, उसके उदर में, उसके गर्भ में ही सारा ब्रह्मांड है, और वो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उसने कहा ऐसा तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई माँ होती है, क्या तुमने महसूस किया? दूसरा बच्चा कहता है हाँ, जब जब मैं शांत रहा, मैं हिला नहीं, डुला नहीं, कुछ सोचा नहीं, जब जब मैं शांत रहा तो मैंने मीठी मीठी आवाज़ में माँ को गुनगुनाते हुए सुना कि वो गुनगुनाती है, और कभी कभी मैंने उसका स्पर्श भी अनुभव किया कि वो यहाँ हाथ रख करके स्पर्श करती है और एक प्यार की भावना भेजती है। मैंने अनुभव किया है जब जब शांत रहते हैं तब। आप भी उस माँ को अनुभव कर सकते हो जिसके उदर में, जिसके गर्भ में हम हैं। जब जब आप शांत रहोगे, मन शांत रहेगा, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, कोई सांसारिक विचार नहीं, और शांत भाव से आप बैठे रहोगे, आप उस माँ की मधुर आवाज़ सुन पाओगे। कभी कभी ओम की ध्वनि आप सुन पाओगे, वो उस माँ की ध्वनि है जिसे शास्त्रों में नाद कहा गया है। दिव्य नाद की ध्वनि हम सुनते हैं, योगी सुनते हैं, ज्ञानी सुनते हैं,
क्योंकि उनका मन सदा शांत रहता है और वो उस माँ के गर्भ में अपने आप को अनुभव करते हैं और हर पल उस माँ का प्यार, उस माँ का स्पर्श अनुभव करते हैं। तो उस माँ की ध्वनि, जिसे दिव्य नाद कहा गया है, वो सुनाई देता है। आपको सुनाई नहीं देता उसका अर्थ ये नहीं है कि वो माँ गुनगुना नहीं रही है। वो माँ सदा गुनगुनाती रहती है। कभी आपको मंत्रों की ध्वनि सुनाई देगी, कभी किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि सुनाई देगी, कभी बांसुरी सुनाई देगी, क्योंकि वो माँ अलग अलग समय में अलग अलग नाद उत्पन्न करती रहती है। कभी सुन करके तो देखिए। हम तो केवल समझ रहे हैं कि हम बाहर कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु हम उस माँ के भीतर ही हैं और सारा का सारा खेल उस माँ के भीतर रहते हुए चल रहा है। उसकी इच्छा के अनुसार हम हिलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम डुलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होते हैं। उसकी इच्छा नहीं होने से कुछ नहीं होता है। और जब आप ये समझ करके उस माँ को समर्पित हो जाओगे, हर पल उसके गर्भ में अपने आप को अनुभव करोगे और हे माँ इस प्रकार भाव उत्पन्न करोगे, तब माँ का ध्यान आपकी ओर आएगा और आपका कल्याण कर करके वो आप स्वयं में आपको लीन कर लेगी। ये एक बड़ा रहस्य है। हमारा कोई अस्तित्व यहाँ है ही नहीं। अस्तित्व को मानकर हम यहाँ संसार में दुख सुख भोग रहे हैं। जिस पल अस्तित्व को छोड़ दोगे, केवल और केवल वहाँ आनंद होगा। न दुख होगा, न सुख होगा, आनंद होगा। हर पल आनंद होगा, क्योंकि उस माँ का स्वरूप ही है आनंद प्रदान करना। बच्चा लात मारेगा तो माँ भी हाथ मार सकती है, लेकिन बच्चा अंदर से प्यार करेगा, आराम से रहेगा, तो माँ भी उसे प्यार करेगी। इस प्रकार अपने अहम को, अहंकार को उस आद्य शक्ति, उन शक्तियों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और ये शक्तियाँ वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलावा कोई शक्ति नहीं है। शिव और शक्ति जिसे कहा जाता है, दोनों एक ही हैं। जब वो शांत हैं वो शिव हो जाता है, जब वो चंचल होते हैं तब उसे शक्ति कहा जाता है। जब वो ब्रह्म है स्टैटिक कॉन्शियसनेस कहा जाता है, और जब वो ब्रह्म एक्टिव है तब वो डायनामिक कॉन्शियसनेस हो जाता है। जब मन की क्रियाएं शांत हैं, कोई विचार नहीं, तब वहाँ मन का अस्तित्व नहीं रहता है, वहाँ आत्मा का अस्तित्व प्रकट हो जाता है। और जब इच्छाएं उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो आत्मा ही मन के रूप से जाना जाता है। ये एक बड़ा रहस्य है। समझने का प्रयास करेंगे तो आत्मा और मन में आपको एक समावेश मिलेगा। एक उसका एंड आत्मा, दूसरा एंड मन। आत्मा और मन से मिलने का बहुत आसान और सुगम तरीका है ये। मन नहीं होगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी। मन होगा तो आत्मा अदृश्य हो जाएगी। ये सृष्टि का सारा खेल इतना ही है। तो अपने आप को उस आद्य शक्ति के गर्भ में अपने आप को अनुभव करें, हर पल उसकी शरण में रहें। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अभी जो मैंने आपको ये ज्ञान प्रकट किया, बताया, उसका एक छोटा सा अनुभव एक ध्यान के रूप में उसे आप अनुभव कीजिए। अनुभव करने से ज्ञान परिपक्व हो जाता है। ज्ञान दिया जाए और उसे अनुभव भी करवाया जाए तो ज्ञान पक्का हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। फिर हम उसे कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। एक छोटा सा ध्यान के द्वारा इसी भाव को आप अनुभव कीजिए और इसका आनंद लीजिए और उसके पश्चात उसी भाव में रहने की कोशिश कीजिए। शिव और शक्ति स्वरूप गुरुजी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। अपनी आंखें बंद कर लें और 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लें।
और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर लें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम कंफर्टेबल बैठें और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ही बनाए रखें। हर एक सांस के साथ रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्सेशन फीलिंग को महसूस करें और भीतर जाती हुई सांस के साथ अपना ध्यान भी अपने भीतर ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं और वहाँ पर सांसों के छूने के कारण एक हल्के से स्पंदन को महसूस करें और अपने आज्ञा चक्र पर एक छोटे से बिंदु आकार के प्रकाश को देखें। अपने ही आज्ञा चक्र पर अब आपको एक छोटे से सीड के आकार का प्रकाशित स्वरूप दिख रहा है, बहुत छोटा सा। इस प्रकाशित आकार पर, बिंदु पर ध्यान लगाएं। इस पर ध्यान लगाते हुए देखें कि अब धीरे धीरे इस एनर्जाइज्ड बिंदु से, जो एकदम तेज प्रकाश से चमक रहा है, छोटा सा बिंदु अपने आज्ञा चक्र पर, इससे धीरे धीरे पंच तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। जिस प्रकार एक छोटे से सीड से एक पेड़ की उत्पत्ति होती है, उस सीड को देखने से हमें उसकी क्षमता नहीं मालूम पड़ती, उसी प्रकार इस छोटे से प्रकाशित आदि शक्ति के बिंदु से पंच तत्वों की उत्पत्ति हो रही है और धीरे धीरे यह सृष्टि, यहाँ के जीव, पेड़ पौधे, प्रकृति, यह धरती, इस संसार की उत्पत्ति हो रही है, मनुष्यों की उत्पत्ति हो रही है। अपने आज्ञा चक्र पर ही इस क्रिएशन को क्रिएट होता हुआ देखें। एक छोटे से बिंदु समान से, एक छोटे से सीड से धीरे धीरे इस सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। जो सूर्य है वह भी इसी बिंदु से उत्पन्न हो रहा है, सूर्य का प्रकाश, और जो चंद्रमा है, चांद भी इसी बिंदु से उत्पन्न हो रहा है और धीरे धीरे सारे सितारे, तारे, दूसरे ग्रह, धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस छोटे से बिंदु से हो चुकी है। अब आप अपने आज्ञा चक्र पर उस बिंदु को नहीं देख, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। अपने मस्तिष्क में आप अपने सिर में पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इसकी विशालता को, दूर दूर तक फैले एक्सपेंशन को फील कर रहे हैं, जो आदि शक्ति के सीड से उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्मांड के विशालता को, जो दूर दूर तक फैला हुआ है, इसके एक्सपेंशन को फील करें और फील करें कि यह एक्सपेंशन, यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि, यह सब कुछ इस आदि शक्ति माता के गर्भ में ही है। हम अब भी यह ब्रह्मांड में हैं और यह ब्रह्मांड कॉस्मिक वूम में है। यह कॉस्मिक वूम जिसमें सारे तारे, सितारे, चांद, सूर्य, हमारी धरती पर रहने वाले सारे जीव, दूर दूर तक फैला एक्सपेंशन इसी कॉस्मिक वूम में है। यह माँ आदि शक्ति का गर्भ है और हम इसी गर्भ में इस समय हैं और हर समय माता के स्पर्श को भी महसूस कर पा रहे हैं। इसी प्रकार फील करें कि हम जब पैदा हुए, माता के गर्भ में ही पैदा हुए, इसी गर्भ में हम बड़े हुए, हम खाते हैं, पीते हैं,
इस सृष्टि को भोगते हैं, हर एक कुछ करते हुए हम माता के गर्भ में ही हैं। हम कभी भी इसके स्पर्श से, इसके संपर्क से बाहर गए ही नहीं। हम कभी भी माता के गर्भ से बाहर गए ही नहीं, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अपने आप को माता के गर्भ में ही महसूस करें और देखें कि आप कहीं भी घूमते हैं, फिरते हैं। जब आप घर में घूमते हैं, घर से बाहर जाते हैं, घर से ऑफिस या दुकान जाते हैं, हर एक जगह घूमते हुए भी हम माता के गर्भ में ही हैं। हम जब घर से बाहर मूवी, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, किसी दूसरे के घर में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, पूरी सृष्टि का विचरण करते हैं, वह सब कुछ करते हुए भी हम माता के गर्भ में ही हैं। इस प्रकार फील करें, माता के साथ कनेक्शन को फील करते हुए महसूस करें कि यह आश्रम, हमारा घर, हमारा ये शहर, हमारा देश, हमारा पृथ्वी, धरती, यह सब माता के गर्भ में ही है। इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, यही ध्यान रखें, यही महसूस करें कि आप माता के गर्भ में ही विचरण कर रहे हैं। माता के, देवी माँ के गर्भ में ही हम घूम रहे हैं और उन्हीं की प्राण शक्ति के साथ हम घूम रहे हैं। ध्यान दें कि जब एक बालक, जब एक बच्चा माता की कोख में होता है, वह माता की ही प्राण शक्ति लेकर हिलता है, माता की ही प्राण शक्ति के साथ वह बड़ा होता है। माता की ही प्राण शक्ति उसका पालन पोषण करती है। उसी प्रकार हम जो माँ आदि शक्ति के गर्भ में हैं, माता की ही प्राण शक्ति के साथ हम घूम रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं और हमारा पालन पोषण हो रहा है। माता की प्राण शक्ति हमारी सांसों के साथ, हमारे सारे शरीर में रक्त के साथ संचार हो रही है। माता की प्राण शक्ति के साथ ही हम बड़े हो रहे हैं। ध्यान दें कि जब हमें भूख लगती है, हमें जो भूख लगती है इस शरीर को, वह भूख भी हमें प्राण शक्ति ही लगवाती है। और जब हम कुछ खाते हैं तो वह जो हम खाते हैं वह प्राण शक्ति ही खा रही है। और हम जो भी खाते हैं जब वो पचा रहे हैं, ध्यान दें कि हम प्राण शक्ति के द्वारा ही उसे पचा रहे हैं और प्राण शक्ति ही इसे, प्राण शक्ति को इस ब्रह्मांड में लीन कर देती है। तो हम हर समय प्राण शक्ति में ही विचरण कर रहे हैं और प्राण शक्ति के साथ ही कनेक्टेड हैं। हमारे शरीर में जो भी हलचल हो रही है, हमारा हाथ, हमारे पैर जो हिल रहे हैं, वो प्राण शक्ति के कारण ही हिल रहे हैं। इस समय जो हम ध्यान में मग्न हैं, जो सुन पा रहे हैं, वह प्राण शक्ति के द्वारा ही सुन पा रहे हैं। और जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में हैं, यह अवस्था भी हमें प्राण शक्ति के कारण ही हम इस अवस्था में बैठ पा रहे हैं। इस प्रकार हम हर समय प्राण शक्ति के साथ कनेक्टेड हैं और उसी की शक्ति के साथ हम कार्य कर सक रहे हैं। हमारे मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, वह प्राण शक्ति के द्वारा ही विचार उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर के सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस प्राण शक्ति के द्वारा ही कार्य करती हैं। इस प्रकार प्राण शक्ति के साथ अपना यूनियन महसूस करते हुए फील करें कि हमारे अंदर भी प्राण शक्ति है, हमारे बाहर भी प्राण शक्ति है। हम प्राण शक्ति में ही घूम रहे हैं और उसके कारण ही घूम रहे हैं। और एक दिन इसी शक्ति में हम अपने प्राणों को लीन भी कर देंगे। सारे ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति है,
ये सारा ब्रह्मांड माता की कोख में है, माता के गर्भ में है। और इस ब्रह्मांड में जो लहरें चल रही है, हर एक कण में, ब्रह्मांड के हर एक कण कण में प्राण शक्ति की ही लहरें चल रही हैं। इस प्रकार महसूस करें। और माता के गर्भ में जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, जो हम इतने सुखी हैं, हमारा पालन पोषण हो रहा है और हम एकदम सुरक्षित हैं। इस माता के सुरक्षण कवच को महसूस करते हुए अब हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है कि आज हम माँ आदि शक्ति को देखें, उनके दर्शन करें और उन्हें ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। हमारे मन में जो उनके प्रति आभार है वह ऑफर करें। तो देखें कि माँ आदि शक्ति जो ओमनी प्रेजेंट है, अब वह एक मनुष्य आकार को, मनुष्य के स्वरूप को धारण कर रही है हमें दर्शन देने के लिए। और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ही लगाएं। हम इस समय जो माता के गर्भ में हैं, माता स्वयं इसी गर्भ में एक मनुष्य रूप धारण करके हमें दर्शन देने के लिए आई है। ध्यान दें अपने आज्ञा चक्र पर, वहाँ पर माता के स्वरूप को बैठा हुआ देखें। माता के स्वरूप में गुरु माँ के चेहरे को देखें। गुरु माँ जो लाल साड़ी पहने हुए, सिर पर लाल गोटे वाली चुनरी लेकर बैठी हुई हैं और मुस्कुराते हुए हमारी ओर देख रही हैं। गुरु माँ की करुणा वाली मुस्कुराहट हम तक पहुँच रही है और हम एकदम गदगद हो रहे हैं उनके चेहरे को देखकर, उनके दर्शन करके। आज माँ आदि शक्ति ने हमें दर्शन दिए हैं और हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें अपने भावना द्वारा और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करें कि आज उन्होंने हमें एक तो ये सृष्टि प्रदान की है, सृष्टि में प्रकृति प्रदान की है, और आज उन्होंने हमें मुक्ति भी प्रदान की है। हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके कूट कूट के हमारे शरीर में, हमारे मन में भावनाएं भर दी हैं। और इन भावनाओं के लिए, मुक्ति की भावना के लिए, मोक्ष की अनुभूति के लिए आइए गुरु माँ का प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें। और अब अपने आज्ञा चक्र पर गुरु माँ के ही दर्शन करते हुए अपने आप को माँ आदि शक्ति के कोख में हैं, इस प्रकार महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और अपनी आँखों के ऊपर रखें। और ध्यान दें कि जब आप आँखें खोल रहे हैं, आप प्राण शक्ति की ही शक्ति द्वारा अपनी आँखें खोल पा रहे हैं और प्राण शक्ति द्वारा ही आप देख पा रहे हैं। और प्राण शक्ति के द्वारा देखें, माँ आदि शक्ति के दर्शन करें अपने आँखें खोलकर। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। ये सारा का सारा खेल भावनाओं का है। बुद्धि से परे ये विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है, ये केवल भावनाओं का विषय है। जब तक बुद्धि को छोड़कर हम भावना में बहेंगे नहीं, तब तक हमें जो अनुभव होने चाहिए वो नहीं होते हैं। इसलिए बार बार हमारा एक ही कहना है, क्योंकि बुद्धि तो तर्क वितर्क करती है। ये ध्यान भी करवाएंगे, नहीं ये तो कल्पना है, ये भक्ति करना कल्पना है, रोना कल्पना है, सत्संग में जाना पागलपन है, गुरु के चरणों में समर्पित होना पागलपन है।
अरे पागल बन करके तो देखिए। पागल बन करके देखोगे तो पता चलेगा कि पहले पागल थे, अब ठीक है। पागल सही है, बुद्धि सही नहीं, बुद्धि पागलपन है। शास्त्रों में गुरुओं ने, भगवान ने, अवतारों ने निचोड़ निचोड़ कर यही कहा है, सार यही कहा है, भावना का कमाल है, भावना का खेल है, बुद्धि का नहीं है। छोड़ बुद्धि, बुद्धि को छोड़ और भावना में बहना सीख। पागल होकर के देख, तब पता चलेगा कि सत्य तो वो स्थिति है और पहले वाली पागलपन की स्थिति थी। मनुष्य इतना पागल हो जाए उसके लिए, उस ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए, उस शक्ति के लिए, देवी के लिए, माँ के लिए, कि उसे और कुछ सूझे ही नहीं। और सूझने का मतलब यह नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं, सब कुछ करते हुए भी वो उसके साथ में कनेक्ट फील करेगा। हर सांस के साथ में वो पागलपन होनी चाहिए, हर धड़कन के साथ वो पागलपन होनी चाहिए। अभी पाँव में, मेरे पाँव में वो अंगूठी लगा दी गई थी, थोड़ी टाइट थी। अभी सारा 1.5 घंटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुरु माँ बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मुझे उसका एहसास भी था कि वो अंगूठी मेरे उंगली में लगी हुई है। ये एहसास रहते हुए जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ में उलझ नहीं रहा हूँ कि मेरा ध्यान वहाँ है। वैसे ही अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में उस ब्रह्म की अंगूठी थोड़ी टाइट पहन लो, उसका एहसास हर पल रहेगा। फिर सब कुछ करते हुए भी उस ब्रह्म की अंगूठी का ही एहसास रहेगा। सब कुछ करते हुए भी उसमें बंधोगे नहीं, उलझोगे नहीं, मस्ती में रहोगे। जो हो गया अच्छा हो गया, जो नहीं हुआ अच्छा हो गया, बुरा हुआ तो भी अच्छे के लिए हुआ। ये पागलपन जब आएगा ना, हर धड़कन में, हर सांस में, और उसकी चाह, ये केवल और केवल आनंद प्रदान करने वाली है, सुख शांति प्रदान करने वाली है। फिर लगेगा इतने साल जिंदगी के बेकार में बिताए, धन दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे भागे, कुछ आने जाने नहीं था। असली जीवन तो ये है। इस प्रकार अपनी भावनाओं को बढ़ाएं, उसे अपना साथी बनाएं, उसकी चाह करें, उसके पीछे पागल हो जाएं। इसके ये बात करते करते मुझे वो गाना याद आ रहा है। वो साथी रे तेरे बिन क्या बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ये हम जब उसके लिए कहते हैं, उस ब्रह्म के लिए कहते हैं, गुरु के लिए कहते हैं, भगवान के लिए कहते हैं, आद्य शक्ति के लिए कहते हैं, जो अदृश्य है, जो जिसके भीतर हम हैं, उसके लिए जब गाते हैं तो ऐसे ही गाते हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में, कलियों में, सपनों की गलियों में, उठते सोते हुए, चलते फिरते हुए, खाते पीते तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे हर पल हर कुछ करते हुए तेरे बिना क्या जीना। तेरी भावना के बिना जीने का अर्थ ही नहीं है। ये भाव रहे हर पल, हर कुछ करते हुए रहे। इस धड़कन में प्यास है तेरी, हर धड़कन में उसकी प्यास होनी चाहिए। इतना पागलपन कि हर धड़कन आपको पता चले कि दिल धड़ 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 कर रहा है और हर धड़ में उसके लिए प्यास। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हर सांस के साथ उसकी खुशबू हो, हर धड़कन में प्यास, हर सांस के साथ उसकी खुशबू। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू। इस धरती से उस अंबर तक
मेरी नजर में तू ही तू, ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, कि हर जगह तू ही तू दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या हो गया मुझे? आंखें खराब हो गई मेरी, डॉक्टर के पास जाऊं या हरा गड्ढा जाऊं? अरे कहीं मत जा, यही तो स्थिति पाने के लिए तू पैदा हुआ था। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये छूटे ना, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, जीना है ही नहीं उसके बिना, ये मान के चलिए। और ये संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद ये हर धड़कन, हर सांस में ये भाव हो और उसके बिना जीना जीना नहीं। तब देखिए जीवन का आनंद। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जब भाव परिपक्व हो जाएगा, ये भावना जब बन जाएगी, तब आप विजयदशमी को मनाने के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए तैयार हो जाओगे। उस दिन माना जाएगा कि आपकी विजय हुई है। अभी तक विजय नहीं हुई है, कुछ भी कर लो संसार में विजय नहीं हुई है। इस स्थिति में ही विजय है। और आप सबको ये स्थिति प्राप्त हो, इसी जन्म में प्राप्त हो, जल्द ही प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए।